इंडिया ने फिर कर दिखाया। हमने अंतरिक्ष में एक कमाल की चीज कर दी है। 2 सैटेलाइट्स ऊपर अंतरिक्ष में मिले और जुड़ गए। इसे कहते हैं सैटेलाइट डॉकिंग। ये हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एम्बिशन की बात है। ये हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की मेहनत की बात है। इंडिया दुनिया को दिखा रहा है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हम स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो, धरती से लाखों मील दूर 2 स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। वो बड़ी ही प्रिसाइसली हिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और पावरफुल इंजन्स से गाइड हो रहे हैं। आखिरकार वो जुड़ जाते हैं और एक यूनिट बन जाते हैं। ये है सैटेलाइट डॉकिंग, अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी का एक नाजुक नृत्य। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? डॉकिंग से हम अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशंस जैसी स्ट्रक्चर्स बना और रिपेयर कर सकते हैं। इससे मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने जैसे बड़े मिशंस के रास्ते खुलते हैं। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझो। स्पेसक्राफ्ट को जोड़कर हम ऑर्बिट में बड़ी और बेहतर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग, प्रिसाइज नेविगेशन और स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड कंट्रोल के बीच फ्लॉलेस कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। जरा सी भी गलती से भयानक टक्कर हो सकती है। डेट ऑफ द डॉकिंग इवेंट को इंडिया ने स्पेस हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लिया। ISRO ने ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली डॉक कर दिया। इस केयरफुली प्लान्ड मिशन में सालों की रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग लगी। इस मिशन में 2 खास सैटेलाइट्स शामिल थे, नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट और नेम ऑफ द सेकंड सैटेलाइट। इन सैटेलाइट्स को इस क्रिटिकल मिशन के लिए उनकी खास कैपेबिलिटीज और ऑर्बिटल पैरामीटर्स के कारण चुना गया था। पहला सैटेलाइट पहले से ही ऑर्बिट में था, एल्टीट्यूड की ऊंचाई पर हमारे ग्रह का चक्कर लगा रहा था। दूसरा सैटेलाइट एक पावरफुल रॉकेट से लॉन्च किया गया, उसे अपने साथी का पीछा करना था। डॉकिंग प्रोसेस, इंजीनियरिंग और प्रिसिजन का एक कमाल था। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे दोनों सैटेलाइट्स को परफेक्टली अलाइन होना था। उन्होंने करीब आने के लिए कई मैन्यूवर्स और एडजस्टमेंट्स किए, इंच बाय इंच, जब तक उनके डॉकिंग पोर्ट्स मिल नहीं गए। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी जब फाइनल कमांड दिया गया और फिर कॉन्फर्मेशन आई, सैटेलाइट सक्सेसफुली डॉक हो गए थे। यह हर भारतीय के लिए बहुत खुशी और गर्व का पल था। सेक्शन 4, प्रिसिजन का नृत्य, तकनीक का संगीत। सैटेलाइट डॉकिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का एक हाई स्टेक्स बैलेट है जिसमें पूरी परफेक्शन चाहिए। सोचो, एक क्लॉकमेकर बिल्डिंग्स के साइज के गियर्स के साथ काम कर रहा है, बहुत तेज स्पीड से, और वो भी लाखों मील दूर। यही प्रिसिजन इसमें जरूरी है। इन सैटेलाइट्स में कई सेंसर्स, थ्रस्टर्स और कंप्यूटर्स लगे होते हैं। ये सिस्टम्स परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं ताकि डॉकिंग सक्सेसफुल हो। हर मूवमेंट केयरफुली कैलकुलेट और एग्जीक्यूट किया जाता है। जरा सी भी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। अंतरिक्ष का एनवायरनमेंट और भी मुश्किलें पैदा करता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और वैक्यूम, ये सब डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की काबिलियत का सबूत है कि वो इन चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। सेक्शन 5, अंतरिक्ष में भारत के लिए एक नया सवेरा। इस सक्सेसफुल डॉकिंग से भारत के लिए अंतरिक्ष में कई पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। ये ज्यादा एम्बिशियस मिशंस का रास्ता बनाता है और एक लीडिंग स्पेसफेयरिंग नेशन के रूप में हमारी जगह पक्की करता है। अब हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने और इंसानों को सोलर सिस्टम में दूर भेजने के सपने देख सकते हैं। इससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। सोचो, ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट्स जो रिमोट एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट दे सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। दुनिया ने स्पेस में भारत की बढ़ती ताकत को नोटिस किया है। यह सक्सेस स्टोरी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को अट्रैक्ट करेगी, जिससे नया नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज आएंगे। सेक्शन 6, ग्लोबल स्पेस रेस में भारत का उदय। इस अचीवमेंट के साथ इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, अमेरिका, रशिया और चाइना, जिन्होंने सैटेलाइट डॉकिंग में महारत हासिल की है। यह ISRO के साइंटिस्ट के विजन और डेडिकेशन का सबूत है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया एक बड़ी ताकत है।
इंडिया को अलग बनाता है न सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, बल्कि हमारी कम कीमत वाली टेक्नोलॉजी भी। हमने दूसरे स्पेस एजेंसीज के मुकाबले कम कॉस्ट में सक्सेसफुल मिशंस किए हैं। इससे इंडिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए एक अट्रैक्टिव पार्टनर बनता है। ये अचीवमेंट सिर्फ नेशनल प्राइड की बात नहीं है, ये ह्यूमन इंजेन्युइटी की लिमिट्स को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष की दुनिया को एक्सप्लोर करने की बात है। सेक्शन 7, क्षितिज के पार भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष भविष्य। ये डॉकिंग अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आईएसआरओ ने और भी बड़े मिशंस पर निशाना साधा है। हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने, चांद और मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की योजना बना रहे हैं। गगनयान मिशन, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, हमारी एम्बिशन को दिखाता है। हम रियूजेबल रॉकेट्स, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल और डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए भी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर उज्जवल और पॉसिबिलिटीज से भरा है। हर मिशन के साथ हम सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर कर रहे हैं। याद रखें, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात नहीं है, ये ह्यूमन नॉलेज की लिमिट्स को पुश करने और बड़े सपने देखने की बात है।